जब द्रौपदी ने अपने सबसे बड़े शत्रु दुर्योधन की जान बचाई, महाभारत की एक ऐसी घटना जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत को लोग अक्सर युद्ध, प्रतिशोध और विनाश की कथा मानते हैं, लेकिन इसी महाग्रंथ में एक ऐसी घटना भी छिपी है जो ये दिखाती है कि धर्म केवल अपने पक्ष में खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर शत्रु के लिए भी सही कर्म करने का नाम है। ये कहानी है द्रौपदी और दुर्योधन की, एक अपमानित स्त्री और उसके सबसे बड़े अपमानकर्ता की। घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। पांडवों को 14 वर्षों का वनवास मिला था। द्रौपदी, जिन्होंने राजमहल का सुख छोड़ा, वन में भी वही अग्नि लिए चल रही थीं, अपमान की, अन्याय की और न्याय की। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन को चैन नहीं था। उसे ये जानकर संतोष नहीं मिलता था कि पांडव वन में कष्ट झेल रहे हैं। वो स्वयं वन में जाकर उन्हें अपमानित करना चाहता था। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण के साथ वन में पांडवों के निकट पहुंचा। उसका उद्देश्य था अपनी समृद्धि दिखाना, पांडवों को यह जताना कि वे हार चुके हैं और द्रौपदी के सामने स्वयं को विजेता सिद्ध करना। लेकिन दैव को कुछ और ही स्वीकार था। जिस वन में दुर्योधन ठहरा था, वहां गंधर्वों का निवास था, विशेष रूप से चित्रसेन गंधर्व का। दुर्योधन ने अहंकार में आकर उनके क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया। गंधर्वों ने चेतावनी दी, लेकिन अहंकार ने कान बंद कर दिए। और फिर हुआ भयानक आक्रमण। गंधर्वों ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण कर दिया। क्षणों में कौरव सेना तितर-बितर हो गई। कर्ण भाग खड़ा हुआ, शकुनी पकड़ा गया और स्वयं दुर्योधन बंदी बना लिया गया। जिस दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था, आज वही दुर्योधन अपमानित और असहाय था। ये समाचार जब पांडवों तक पहुंचा, भीम हंस पड़े। आज विधि ने न्याय किया है। जिसने हमें अपमानित किया, आज वही बंदी बना है। अर्जुन मौन थे, युधिष्ठिर चिंतन में डूबे थे। और द्रौपदी? यहीं से कहानी चौंकाती है। द्रौपदी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, धर्मराज, यदि दुर्योधन बंदी रहा तो लोग कहेंगे कि पांडवों ने अपने शत्रु को वन में मरने दिया। भीम चौंक गए। वो हमारा शत्रु है द्रौपदी, उसी ने तुम्हारा चीरहरण कराया था। द्रौपदी का उत्तर सुनकर सब स्तब्ध रह गए। द्रौपदी बोली, और इसी कारण यदि वो मारा गया तो ये कहा जाएगा कि पांडवों की पत्नी प्रतिशोध में अंधी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं अपमान को नहीं भूली हूं, लेकिन यदि आज हम धर्म छोड़ दें तो कल युद्ध में हम किस धर्म की बात करेंगे? युधिष्ठिर ने निर्णय लिया। युधिष्ठिर समझ गए, ये केवल दुर्योधन की बात नहीं, ये पांडवों के चरित्र की परीक्षा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जाओ, दुर्योधन को मुक्त कराओ। और जो हुआ वो इतिहास बन गया। अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध किया और दुर्योधन को मुक्त कराया। जिस दुर्योधन को लगा था कि पांडव उसे अपमानित होते देख खुश होंगे, वो जीवित लौटा, लेकिन भीतर से टूट चुका था। सबसे बड़ा रहस्य, दुर्योधन ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन महाभारत के श्लोक संकेत देते हैं। उस दिन दुर्योधन ने पहली बार महसूस किया कि धर्म उसके पक्ष में नहीं है, और यही हीन भावना आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनी। कहानी का गहरा अर्थ, जिस स्त्री ने सबसे अधिक अपमान सहा, उसी स्त्री ने धर्म के लिए अपने शत्रु की जान बचाई। द्रौपदी ने शत्रु को नहीं बचाया, उन्होंने धर्म को बचाया। और यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है।